परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीधर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीधर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी की जय। सामेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। गौर निताई चांद सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का इस रविवार से प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम आज ये श्लोक ग्रंथराज भगवद गीता भागवतम से अध्याय 15 का 13वां और 14वां श्लोक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 13-14 चलते शुरू करेंगे। ओम नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। हरे कृष्ण। सभी लोगों को पहले तो हम सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी आशीर्वाद की कामना करते हुए हम उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि मैं जो भी बोलूं तो गुरु परंपरा में हो और श्री श्री राधा मदन गोपाल गौर निताई चांद सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया और श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हो और अपने शुद्धिकरण के लिए हो। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो आज चकोर कौश चक्राहव भारद्वाज वर्हिणा अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयो। चकोर क्रोच चक्राहव
भारद्वाजाश्च वर्हिणम् भारद्वाजा शुक्रवै अनुरोति स्म सत्त्वानाम् अनुरोति संसत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयो भीतव्याघ्रसिंहयो चकोरकञ्च चक्राः चक्रोकरोचक्राः भारद्वाजाश्च वर्हिणः भारद्वाजवर्यया अनुरोति स्म सत्त्वानाम् अनुरोति संसत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयो। भीतव्याघ्रसिंहयो दूसरा श्लोक। क्वचित् क्रीडात् परिश्रान्ता काया क्वचित् क्रीडा परिश्रान्ता गोपोत्सङ्गोपबर्हणम् स्वयं विश्रामयत्यार्य पादसंवाहनादिभिः क्वचित् क्रीडा परिश्रान्ताम् गोपोत्सङ्गोपबर्हणम् स्वयं विश्रान्तयत्यार्थम् पादसंवाहनादिभिः क्वचित् क्रीडा परिश्रान्ताम् गोपोत्सङ्गोपबर्हणम् स्वयं विश्रमयत्यार्य पादसंवाहनादिभिः क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपसङ्गोपहरणम् स्वयं विश्रामयत्यार्य पादसंवाहनादिभिः क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपसङ्गोपबर्हणम् स्वयं विश्रान्त्यार्य पादसंवाहनादिभिः। हरे कृष्णा। तो शब्दार्थ और बोलेंगे ना? शब्दार्थ शिल प्रपात के द्वारा चकोर कौंच चक्राः भारद्वाजान च चकोर कौंच चक्राव तथा भारद्वाज नामक पक्षी वर्हिणा मोर अनुरोति स्म उसकी नकल कर उतारते हुए सत्वानाम अन्य प्राणियों सहित भीतवत डरे हुए की तरह व्याघ्र सिंहों बाघों तथा सिंहों से। अर्थ शिल प्रपात के शिष्य द्वारा शिल प्रपात की जय। कभी कभी वे चकोर क्रौंच चक्रा भारद्वाज जैसे पक्षियों की नकल करते चिल्लाते और कभी छोटे पशुओं के साथ बाघों तथा सेवों के बनावटी भय से भागने लगते। तात्पर्य शिला प्रपात के शिष्य द्वारा शिला प्रपात की जय। भीतवत अर्थात मानो भयभीत हूँ सूचित करता है कि कृष्ण सामान्य बालक की तरह क्रीड़ा करते हैं। बाघों तथा सिंहों के बनावटी भय से वे जंगल के क्षुद्र प्राणियों के साथ भागते हैं। वस्तुतः भगवान के धाम वृंदावन में बाघ सिंह हिंसक नहीं होते, अतः किसी प्रकार का भय होने की कोई कारण नहीं। दूसरे श्लोक 14 का शब्दार्थ। क्वचित कभी कभी क्रीड़ा खेलने से परिश्रांत थके हुए गोप ग्वाल बाल उत्संग गोद उपहरणम तकिया बनाकर स्वयं भी विश्वमयति थकान मिटाते आर्यम अपने बड़े भाई की पाद संवाहनम आदि भी उनके पांव दबाकर और अन्य सेवाएं करके।
इसका शब्दार्थ, जब उनके बड़े भाई खेलते खेलते थक कर अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रखकर लेट जाते तो भगवान कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाकर तथा अन्य सेवाएं करके उनकी थकान दूर करते हैं। तात्पर्य, पाद संवाहनादि भी शब्द सूचित करता है कि भगवान कृष्ण बलराम के पांव दबाते, पंखा जलते और पीने के लिए नदी से जल लाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वास्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग है ये धेनुकासुर वध इस चैप्टर का नाम है। और धेनुकासुर कौन था? गधा। हाँ, धेनु का तो मतलब होता है गधा, लेकिन वास्तविक धेनुकासुर कैसे हुआ, कैसे बना? ये कथा है कि बाली महाराज के पुत्र साहसिक नाम था, और वो साहसिक अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में वो एक वन में पिकनिक मना रहा था। कुछ युवतियाँ थीं, कुछ बालाएँ थीं, उनके साथ में पिकनिक मना रहा था। क्योंकि वो राजा का पुत्र था, इसलिए जो है वो स्वच्छंद था और उस पर किसी का अंकुश कम था। हालांकि बाली महाराज तो बड़े ही शिष्ट विचारों के थे, भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, लेकिन उनका पुत्र साहसिक जो कि वो भक्ति में इतना नहीं था, वो सिर्फ थोड़ा बहुत बाली महाराज की पद चिन्हों पर चलने वाला था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन कभी कभी वो जो है इस तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम किया करता था। तो उस जंगल में, वन में जहाँ पर वो कर रहे थे, तो उसके बगल में थोड़ी दूर पर दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। तो जब कोई तपस्या करता है तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके इस तपस्या में या इसके जप में या किसी चीज़ में कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जब उन्होंने देखा नहीं, साहसिक ने देखा नहीं, और वो अपने नृत्य में, गाने में और सभी प्रकार के कार्यक्रमों में मनोरंजन के वो व्यस्त रहे, तो वो जो है जब दुर्वासा मुनि के ये सब कानों में पड़ा तो दुर्वासा मुनि का ध्यान टूट गया। और जब ध्यान टूट गया
तो फिर दुर्वासा मुनि जो कि शिव जी के अवतार हैं, अत्रि मुनि के पुत्र हैं, अत्रि मुनि, तो वो जो है गुस्सा तो उनकी नाक पर होता था। जो उनके गुस्से का तो कहना ही क्या है कि किस तरह से वो गुस्सा करते थे। जब उनके मन का कोई काम नहीं होता था, जैसे कि अम्बरीश महाराज जब वो जो है पारण कर रहे थे एक व्रत का, तो उस समय जो है दुर्वासा मुनि की आने के बाद में बोलते हैं कि अरे मैं तो अपने शिष्यों के साथ में आया हूँ, जब मैं वापस स्नान करके आऊँगा तब हम लोग साथ में पारण करेंगे। तो जब लौट के आए, उन्होंने लौट के किस स्थिति में आए, उन्होंने देखा अपने योग तप से दुर्वासा मुनि में पानी के अंदर देखा कि महाराज जो थे उन्होंने जल ग्रहण करने की कोशिश। हालांकि उन्होंने जो महाराज ने जल ग्रहण करने की कोशिश की थी, तो वो अपने सभी ब्राह्मणों से सलाह करके ऐसा किया था कि समय पूरा हो रहा है, अगर जल लें तो ऐसा होता है कि जल लेने पर व्रत टूटता भी नहीं है और टूट भी जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से वो जल उन्होंने ले लिया, तो दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया। महाराज अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने जटों से एक लठ निकाली और एक राक्षस पैदा किया अम्बरीश को मारने के लिए। लेकिन अम्बरीश चूँकि उनकी सारी इंद्रियां, सारे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब भगवान की सेवा में लगी थी, इसलिए कुछ कोई नहीं कर सका, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका। तो इस तरह से वो जो है साहसिक व्यक्ति जब वो दुर्वासा मुनि से शापित हो गया, साहसिक को महाराज बलि का पुत्र, जब वो दुर्वासा मुनि ने शाप दे दिया गधा बन जाओ तुम। लेकिन अब जो एक बार तीर से कमान से तीर निकल गया तो उसको वापस लेना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए दुर्वासा मुनि ने कहा कि जब बलराम और कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा इस धेनुकासुर के शरीर से, यानी तुम गधे के बन जाओगे तब कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हारा फायदा ये होगा कि तुम बलराम और कृष्ण से साक्षात दर्शन कर पाओगे। तो इस तरह से जो है ये धेनुकासुर की कथा है। तो आगे ये बताते हैं कि जब ये इस श्लोक के माध्यम से चकोर क्रौंच चक्रा भारद्वाजा स्वर्ण, चको क्या कहते हैं, ये कृष्ण बलराम उसी ताल वन में हैं और ताल वन में वो मस्ती कर रहे हैं। एक तरह से उद्देश्य तो भगवान का दूसरा ही होता है यहाँ आने का, कि किसी का उद्धार करना है, लेकिन हम वास्तव में भौतिक निगाहों से यही देखते हैं कि वो लोग जो है पिकनिक मनाने आए हैं या गायों को चराने आए हैं। तो गोचारण में वो खेल खेलते हैं, गाय चरती रहती हैं और वो खेल खेलते हैं। तो वो क्या करते हैं, कभी ये चकोर कौन सा होता है, चकोर एक पक्षी होता है जो कि वो रात में चांद की रोशनी में वो मुंह उठा करके सिर्फ वो उसको पीना चाहता है, उस रोशनी को पीना चाहता है। और वो इस तरह से जो है कभी कभी उसकी स्थिति ये हो जाती है कि कभी अगर कोई चिंगारी मिलती है, आग की चिंगारी मिलती है, तो वो भी वो खा जाता है। तो ये चकोर पक्षी ये पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है ना।
राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है पाकिस्तान का। दूसरा है क्रॉन्च। क्रॉन्च एक तरह से सारस पक्षी होता है। सारस पक्षी यहाँ बहुत मिलते हैं, तालाब के किनारे ये पाए जाते हैं और लंबी लंबी टांगें होती हैं सफ़ेद रंग के, जिसको कुछ लोग जो है बगले की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो ये चकोर, बगला और मोर, ये सब इनकी आवाज़ें निकालते थे। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों खेल खेल में उनकी आवाज़ें निकालते और घूमते रहते थे, मज़े ले रहे हैं। तो इस समय स्थिति क्या है कि वो जो भारद्वाज, और ये भारद्वाज तो जानते ही होंगे, ये महोक हर जगह पाया जाता है। ये मोस्टली जो है, अब इस शहर में तो कहीं उनके रहने की दूसरी जगह ही नहीं है, लेकिन जहाँ पर थोड़े से गांव होते हैं उनके रहने का स्थान या घोंसला बनाने का होता है, तो महोक पक्षी एक तरह से छोटी कौवे की तरह होता है, इतना बड़ा होता है। ये हम लोगों के जब गांव में रहते थे तो महोक पक्षी जब बोलता था तो हू हू, तो हम लोग कहते थे अरे देखो महोक पक्षी आ गया, महोक आ गया। तो ये सब पक्षियों की भगवान कृष्ण नकल करते थे, उनकी नकल करते हुए भागते थे, दौड़ते थे, और इस तरह से तमाम प्रकार के खेल खेल में इस तरह से लोगों को आपस में ग्वाल बालों का मन रिझाते थे। तो वो कोई समस्या नहीं थी कि जो है खेल खेल रहे हैं तो किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रस्तावना, यहाँ से उनकी प्रस्तावना तो उस धेनुकासुर के उद्धार के लिए थी। वो सब घूम रहे थे और उन्होंने धेनुकासुर को उकसाया भी था। अभी आगे श्लोक में है कि उन्होंने उकसाया, पेड़ को हिला दिया तो उससे जो है ताड़ के तमाम मीठे मीठे फल गिर पड़े। अब इसको देखकर धेनुकासुर बहुत ही गुस्सा हो गया। लास्ट में आता है धेनुकासुर गुस्सा हो गया, और जब गुस्सा हो गया तो बलराम और कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, उन पर आक्रमण कर दिया, और बलराम ने उसके पीछे पैर पकड़ करके घुमाया और ऊपर फेंक दिया। इस तरह से उसका अंत हुआ। तो यहाँ पर जो है जो छोटे बच्चे होते हैं इस तरह से क्रीड़ा करते हैं, खेल खेलते हैं, लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य बालक या सामान्य व्यक्ति कोई सामान्य कार्य करता है, खेल खेल में हो या किसी रंग में, तो वो उसको कोई नोटिस नहीं करता। और अगर कोई असामान्य व्यक्ति सामान्य काम करता है, असामान्य व्यक्ति, जैसे मोदी एक बार देखा था कि जो है वो झाड़ू लगा रहे थे सवेरे सवेरे। झाड़ू लगाने का मतलब क्या है? मतलब ये दूसरे को दिखाना चाहते थे कि आदर्श स्थापित करना चाहते थे कि किस तरह से जो है एक बड़ा आदमी है। तो क्या हुआ, काम तो रोज ही होते हैं, झाड़ू तो रोज ही लगाई जाती है, कीचड़ तो रोज ही साफ होता है, उसके लिए तमाम स्वीपर भी लगे हैं। लेकिन महत्व इस बात का है कि एक बड़ा व्यक्ति जो कि इस पोस्ट पर है, इस पद पर विद्यमान है, वो जो है झाड़ू लगा रहा है। तो एक विशेष बात हो गई, कितना एडवर्टाइजमेंट हुआ, कितने पेपरों में निकला, कितना सब कुछ हो गया कि आज मोदी, जहाँ पर इंस्पिरेशन बनते हैं लोगों के, छोटे छोटे लोगों के, कि अरे जब मोदी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। इस तरह से ये जो है बड़े बड़े लोग जो है कचरा उठाते। जैसे कि और भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे जब रथ यात्रा हो रही थी तो प्रतापरुद्र जो कि एक राजा थे, उन्होंने झाड़ू लेकर के उस रथ के आगे आगे झाड़ू लगाई। तो इस तरह से जब एक राजा इस तरह से जो है झाड़ू लगाता है या कि असामान्य कार्य करता है, झाड़ू का लगाना राजा का कर्तव्य नहीं है, लेकिन जो एक असामान्य कार्य कर रहा है तो इसको नोटिस करते हैं। तो महाप्रभु इससे बड़े द्रवित हुए थे। महाप्रभु ने तो ये कहा, जब एक बार
स्वरूप दामोदर ने कहा कि वो राजा प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते थे महाप्रभु, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उस भौतिकवादी व्यक्ति से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता, लेकिन जब इस तरह के कार्य में रत देखा, राजा प्रताप रुद्र को इतना विनम्र देखा, तो निश्चित रूप से उनका हृदय द्रवित हो गया और वो कहने लगे कि बुला सकते हैं। तो इस तरह से जो है, अब अगर देखा जाए कि इस तरह की विनम्रता, ये विनम्र स्वभाव मोदी का है। अब ये जब हम क्या इसके बारे में कह सकते हैं कि ये ऊपर से है या किसी को दिखाने के लिए है या किस तरह से है, लेकिन वास्तविक जो चीज़ है ये विनम्रता ही कही जाएगी। लोगों के दिखाव में तो ये विनम्रता ही कही जाएगी कि जो है ये आज मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं या मोदी जी कचरा साफ कर रहे हैं, तो एक असामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य कार्य, ये उसको विश्व नोटिस करता है, विश्व ध्यान में देता है, एक आदर्श स्थापित करता है। तो इस तरह से जैसे भगवान कृष्ण 64 गुणों से वो तत्परत हैं, जैसे 64 गुण भगवान कृष्ण में हैं, तो उसमें एक गुण ये भी है कि भगवान सबकी भाषा, परम ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञान उनमें है, 6 ऐश्वर्यों में संपूर्ण ज्ञान उनमें है। और वो एक जो आता है कि वंडरफुल लिंग्विस्टिक, एक इंग्लिश में वर्ड है वंडरफुल लिंग्विस्टिक, मतलब वो आश्चर्यजनक ढंग से सबकी भाषा समझते हैं, और चाहे वो कोई जो है उनकी भाषा न समझता हो, लेकिन वो सबकी बातें सुनते हैं, वो सबकी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। और क्यों न हो, जब भाषा नहीं जानेंगे तो कोई केरल का कहेगा तो क्या समझेंगे। लेकिन हमारे इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो 7000 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं। हालांकि एग्जैक्ट लिखा हुआ है 7000, लेकिन हम नहीं मानते, कहीं कहीं पर ये भी लिखा हुआ है कि 7000 से ज़्यादा इस ब्रह्मांड में भाषाएं हैं और भगवान उनको जानते हैं। लेकिन असंख्य ब्रह्मांड हैं। अब आप सोचिए कि जब एक ब्रह्मांड में 7000 भाषाएं हैं, तो असंख्य ब्रह्मांड में कितनी भाषाएं होंगी, और उन सभी भाषाओं को कृष्ण जानते हैं। उन सभी ब्रह्मांडों के जो भक्त हैं, उनकी भाषाओं को वो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और कितना अच्छा होता है जबकि कोई कहता है, अगर ये कह दे कि अरे वो तो इंडियन भगवान है, भारतीय भगवान है, वो तो हिंदी के अलावा कुछ नहीं जानते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सभी भाषाएं जानते हैं। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो देव भाषा, जो संस्कृत भाषा है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती संस्कृत को बोला जाता है, और वास्तव में ये संस्कृत भाषा ये देवों की भाषा है, और इसी में भगवान को ज़्यादा आनंद आता है। तो यहाँ पर जैसे कि सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में, भागवतम संस्कृत भाषा में, भगवद गीता संस्कृत भाषा में, जब ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने वो हिंदी थोड़ी बोली थी, उन्होंने सिर्फ संस्कृत में अर्जुन को बताया, और अर्जुन ने भी संस्कृत में पूछा। तो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। तो इस तरह से जो ये भाषा है, भगवान कृष्ण सभी भाषाओं को, सारे ब्रह्मांड की सभी भाषाओं को जानते हैं। तो हमें भी
जो है हम अगर 2-4 भाषाएं जान जाते हैं तो कहते हैं कि अरे बहुत ज्ञानी है। कोई इंग्लिश जान जाता है, हिंदी जान जाता है, अरे इंग्लिश में तो पारंगत है, बिल्कुल इंग्लिश ही उनको ज़्यादा आती है। और जर्मनी में कोई बोल लेता है तो कहें अरे भाई जर्मनी तो, कितनी भाषाएं वो जानते हैं। लेकिन वास्तव में जो जानने वाली है बात वो ये है कि भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सभी भाषाओं में पारंगत हैं। तो जब सभी भाषाओं में पारंगत हैं तो उन कौवों की, उन महोक की, उन सारस की और वो चकोर चकवी जो भी हैं उन सब की भाषाओं को जानते हैं और उसी की भाषाओं में वो नकल करते हैं। ये इस 13वें श्लोक में कितना सुंदर है कि भगवान कृष्ण उनकी भाषाओं में बोलते हैं, उनकी नकल करते हैं जिस तरह से वो बोल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अपने को जो है बहुत 30 मार्का नहीं समझना चाहिए कि हम जो है हमें हिंदी आती है या हमें संस्कृत आती है, हमें इंग्लिश आती है तो हम बहुत बड़े हो गए। नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो असंख्य ब्रह्मांडों में कितने लाखों भाषाएं होंगी और उन सब लाखों भाषाओं में भगवान कृष्ण पारंगत हैं। तो कितना अच्छा लगता है होगा ऐसे सुनने में कि हम 10-12 भाषा की कोई अगर जान लेता है तो हम उसको ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। आज भगवान कृष्ण जब इतनी भाषाओं में पारंगत हैं तो हमें उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए कि किस तरह से वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या वो कर लेते हैं। ब्रह्मांड नायक, समस्त ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण कितने ज्ञानी हैं, 6 ऐश्वर्यों में से परिपूर्ण है और इन 6 ऐश्वर्यों में ये जो संपूर्ण ज्ञान है वो इसी को दर्शाता है कि भगवान कृष्ण के पास संपूर्ण ज्ञान है। कितना सुंदर लगता है। 64 गुणों में एक जो भगवान के 64 गुण हैं, बाकी सब लोगों के तो नीचे नीचे हैं, लेकिन 64 गुण भगवान में है, उसमें ये भाषा है। तो यहाँ पर कभी दूसरे स्टैंजा में इस श्लोक के बताते हैं कि वो नकल करते हैं और छोटे छोटे जैसे जानवर होते हैं उनके साथ में भागते हैं। जब व्याघ्र और सिंह वहाँ पर आ जाते हैं तो उनके पीछे पीछे आगे आगे भाग जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनको बड़ा भय हो रहा है उनसे। एक ब्रह्मांड नायक जिनसे सारी चीज़ों की उत्पत्ति हो गई, डर कहाँ से आ गया? डर तो होता ही नहीं है, लेकिन एक खेल करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम ये कर रहे हैं कि वो डर रहे हैं, व्याघ्र से डर रहे हैं, सिंहों से डर रहे हैं। मुझे एक मौका मिला बहुत अच्छा कि मैं प्रभु जी के साथ, नित्यानंद आश्रय प्रभु जी के साथ मैं एक बार झारखंड के जंगलों में गया, जो एक रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु आए थे और जब वो दक्षिण की यात्रा में थे तो वहाँ से रांची से गुजरते हुए, रांची के पास रामगढ़ है, तो वहाँ के जंगलों से गुजरते हुए जब आए तो महाप्रभु ने सभी को बुलाया। व्याघ्र, सिंह और चीते और हिरण, भालू, सभी जानवर वहाँ पर आए। आज जब हमने वहाँ देखा, प्रभु जी ने बताया वहाँ एक नदी भी है, छोटी सी नदी है। महाप्रभु तो उसको वृंदावन समझ रहे थे और ये जो है जो जितने भी जानवर थे, हिरण व्याघ्रों को चूम रहा था। साधारण से देखा जाए कहीं दूसरी जगह हो तो कैसे ऐसा कर सकते हैं। हाथी झूम रहे थे, सिंह झूम रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कभी जो है भय का अनुभव नहीं कर रहे। यहाँ पर छोटे छोटे जानवर
हमने देखा वहाँ पर उन फुटप्रिंट्स हैं, पैरों के निशान हैं, उन शेरों के पैरों के निशान है, चीतों के पैरों के निशान है, भालू, हिरन और हाथियों के पैरों के निशान है। वो जब महाप्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस धुन में मस्त होकर नाचते थे। और आज इतना करुणा, इतने द्रवित हो गए, यहाँ तक कि पत्थर जो वहाँ पर थे इतने मुलायम हो गए कि उनके पैरों के निशान वहाँ पर बन गए। आज भी देखने को मिलता है, जबकि मेरा ख्याल है कि 550-600 साल हो गए, लेकिन आज उन पैरों के निशान में कोई कमी नहीं आई। वहाँ पर सांपों के निशान है, सांपों के चलने के निशान, और महाप्रभु के पैरों के निशान है। महाप्रभु की एक बहुत बड़ी स्टैचू है, वहाँ पर स्थापित की गई है, तो कितना सुंदर लगता है वो दृश्य। तो वहाँ पर किसी को भय नहीं है। गोलोक धाम में भी ऐसा है, कहीं पर किसी को न व्याघ्र से भय, न सिंह से भय, और न किसी छोटे जानवर को, किसी भी व्यक्ति से भय। वहाँ उस गोलोक वृंदावन धाम में तो बस आनंद ही आनंद है वहाँ पर। तो ये कहते हैं कि सिर्फ ये बनावटी भय है। किसका? कृष्ण और बलराम का ये बनावटी भय है, ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी एक सामान्य हैं, हम कोई बहुत बड़े वो नहीं हैं, हम तो सामान्य हैं, सामान्य बालकों की तरह खेल रहे हैं। तो वो बनावटी भय दिखाने के लिए, जैसे ही कोई व्याघ्र और सिंह आता है तो भागते हैं, जैसे छोटे छोटे चीते, छोटे छोटे जानवर भागते हैं सिंह के भय से, वैसे ही जो है ये कृष्ण और बलराम भी भाग रहे हैं छोटे छोटे। तो क्या उनको डर है? वास्तविक डर नहीं है, वो वास्तव में जो है और बच्चों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि वास्तव में बनावटी भय जो है, वास्तविक भय कैसा है। जैसे कि देखा है कि दामोदर लीला में भगवान जो है रो रहे हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम व्रजंतम, आंखों को मल रहे हैं और रो रहे हैं। तो इस तरह से माता यशोदा से वास्तविक में भयभीत हैं। और भयभीत क्यों न हो, वो उनकी भक्त है, कितने जन्मों के बाद में उन्होंने वो भक्ति स्वीकार की है। भगवान ने उनकी माता पिता बनने का सौभाग्य दिया है, तो आज वो बहुत प्रसन्न है। तो हम भक्त पराधीना, भगवान ने इस नवे स्कंद में कहते हैं कि मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। वैसे ही जो है कृष्ण ब्रह्मांड नायक उन माता यशोदा, उन ग्वाल बालों, उनको गोपांगनाओं के से बंधे हुए हैं। तो कितना जो है आनंद प्राप्त हो। ये लीला वो जो है सिर्फ लीला दिखाने के लिए कर रहे हैं। वास्तव में ब्रह्मांड नायक तो किसी के बांधे नहीं बन सकते। जैसे कि जो है इस कथा में बताया जाता है कि हर बार जब भी बांधने के लिए होती थी, तब भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी उनका कर्म। और इस तरह से जो है वो भयभीत तो वहाँ पर भी नहीं होते थे, लेकिन वो दिखाने के लिए, माता जी को दिखाने के लिए, यशोदा मैया को दिखाने के लिए इस तरह से वो लीलाएं कर रहे हैं। तो हमें इस संसार में हम कितना भयभीत रहते हैं। हम अगर अपने को देखें, हम सब लोगों में तो कितना भयभीत रहते हैं। जो छोटा व्यक्ति है वो ये सोचता है कि कहीं हमारा ये जो हमने थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, कहीं इन्हें चोर चुरा ले जाए, कितना डर होता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, नेता सोचते हैं हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए। डरते हैं, सब डरते हैं इस। और जहाँ तक सब
व्यक्तियों का सवाल है। हर व्यक्ति यही डरता है कि हम कभी ऐसा ना हो कि हमारे कहीं प्राण निकल जाए तो उस प्राण के खोने के डर से, लेकिन एक भक्त कभी ये नहीं सोचता, क्योंकि वो ये सोचता है, पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाता है। जब कोई व्यक्ति शरणागत हो जाता है तो निश्चित रूप से वो निश्चिंत हो जाता है। चाहे वो अमरीश महाराज ही क्यों न हो, चाहे हम लोग क्यों नहीं हो, तो अगर हम लोग विश्वास के साथ में हम भगवान की शरणागत होते हैं तो निश्चित रूप से हम भय से मुक्त हो जाएंगे। दूसरे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान की शरणागत नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यावायन विद्यते स्वल्पमपि सधर्मस्य त्रायते महतो भवात्। एक छोटी सी भगवान के प्रति की गई थोड़ी सी भक्ति एक महान भय से उसकी रक्षा करती है। और कहते हैं भगवद गीता में ही कहते हैं 40वें में आगे कहते हैं कि पार्थ नैवेह नामुत्रम विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। उस किसी भी भक्त का किसी तरह से विनाश नहीं होता है, उस भक्त की भक्ति का विनाश नहीं होता है। पार्थ नैवेह नामुत्रम विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। उसकी कोई दुर्गति नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और सोचो कि अगर भक्ति की क्लासेज है, 6 क्लासेस तक पढ़ चुका है और उस 6 क्लासेस में पढ़ने के बाद में वो उस अपने इस शरीर को त्याग देता है, तो क्या होता है? शरीर को त्याग देता है यानी कि उसकी भक्ति वहाँ रुक जाती है। लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं, वो कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा कोई भक्त भक्ति कर रहा है और उसकी भक्ति में कोई विघ्न पड़े, तो वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। दूसरे श्लोक में बताते हैं कि प्राप्ता पूर्णकृता लोकानुसत्ता शास्त्रीं प्रमाम शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टा भी जायते। अगर बीच में उसकी भक्ति यानी शरीर के कारण उसकी भक्ति रुक जाती है तो वो निश्चित रूप से भगवान या तो उस व्यक्ति को किसी ब्राह्मण के घर में जहाँ पर भक्ति का माहौल हो, या किसी वणिक के घर में जहाँ पर भक्ति के साधन करने के लिए उपलब्ध हो, तो ऐसी जगह पर भगवान उसका जन्म देते हैं। प्राप्ता पूर्णकृता लोकानुसत्ता शास्त्रीं माम शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टा विजायते। तो इसलिए जो है एक विश्वास की बात है कि अगर हम में विश्वास आ जाए, वास्तविक विश्वास की कमी है, हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं होते। और जब हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं होते हैं तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ब्रजाम में हम जो जिस भक्ति भावना से जो जितनी अपनी भक्ति से भगवान की सेवा करता है, भगवान को शरणागत होता है, वो उसी भक्ति उसी के हिसाब से उसका रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हमें जब हम भक्ति में जुड़े हुए हैं तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, हमें पूर्ण रूपेण प्रयत्न करना चाहिए कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हों। तो इस तरह से ये जब हम शरणागत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम जो है हमारा कल्याण होगा और हम उस भय से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से जैसे कि दूसरे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले श्लोक के दूसरे श्लोक पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में भी ये क्या है, जिसमें धर्मम प्रोजित कैर्वोत्त परमा निर्मत सराणाम सता वेद वास्तव मत्र वस्तु शिवदाम तापत्रयोन्मूलनाम तीनों तापों से मुक्त हो जाता है अगर भगवान की शरणागत हो जाता है। तापत्रयोन्मूलनाम कितना जोर देके कहा गया है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कितनी प्रार्थना की है कि इस तीनों तापों से दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर इस 13वें श्लोक में यहाँ तक है कि
जो है वो जब हम भगवान की शरणागत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से, तो क्या हमने सोचा कि सबसे बढ़िया सबसे जो मुख्य यहाँ पर बिंदु आता है कि भगवान कृष्ण सबकी भाषाओं को जानते हैं और वो असंख्य ब्रह्मांड की असंख्य भाषाओं को जानते हैं। यहाँ की 7,000, इस संसार की 7,000 लगभग भाषाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, अनंत ब्रह्मांड की, जैसे आज यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सारी भाषाएं हैं, वैसे और भी ब्रह्मांडों में तमाम प्रकार की भाषाएं होंगी, तो उनके भी बारे में जानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भगवान उन 64 गुणों में वो उनका स्पेशल गुण है, और बनावटी भय के बारे में हम लोगों ने जाना कि हम लोगों का जो वास्तव में भय है वो बनावटी है। हम लोग वास्तविक भयभीत नहीं होते। अगर वास्तविक भयभीत होते तो निश्चित रूप से हम भगवान की शरणागत होते। हमें विश्वास ही नहीं है एक तरह से कि हम किस तरह से जो है भगवान की शरणागत हों। हम पचकते हैं, हमारा मन पचकता है, हमारा मन इंडोले की तरह डूबता है कि हम अगर भगवान को शरणागत हो जाए तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं भगवान हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं। जब ये वर्ड लग जाता है कि पता नहीं क्या होगा तो निश्चित रूप से ये यथा माम प्रपद्यन्ते वाला श्लोक। तो दूसरा श्लोक है कि इसमें ये कहा गया है कि जब उनके बड़े भाई खेलते खेलते थक कर अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रखकर लेट जाते तो भगवान कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाकर तथा अन्य सेवाएं करके उनकी थकान दूर करते। कितना सुंदर है कि भगवान कृष्ण जो कभी और बलराम और कभी थक जाए या कहें कि हम सृष्टि का कार्य नहीं करेंगे, यह सृष्टि हमारे से अब हम तो थके हैं, हम जाओ देखो जो मर्जी हो सो करो, तो क्या ये ब्रह्मांड चल पाएगा? मुश्किल है। जब पालन संहार और उत्पत्ति करने वाले यही हैं तो कैसे ये संसार चल पाएगा, कैसे स्थिर हो जाएगा? कोई मरेगा नहीं, कोई पैदा नहीं होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा। तो ये ऐसी स्थिति जब समय रुक जाता है, भगवान कृष्ण कभी बूढ़े हुए? कभी किसी ने चित्र देखा है कि वो बूढ़े हुए? भगवान कृष्ण 125 साल के थे। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और वो जवान से लग रहे थे। भगवान कि ऐसी समय उन पर हावी नहीं होता है, वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो समय उनके हिसाब से चलता है, ना कि समय के हिसाब से वो चलते हैं। तो जब थक जाते हैं तो ये थकने की लीला का आस्वादन करते हैं भगवान कि हम थक गए। जहाँ पर यमुना जी को खींच दिया था अपने हल से, सुना होगा कहानी की, यमुना जी को खींच दिया था। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपार बल है, इस अपार बल वाले व्यक्ति कभी इस तरह छोटी छोटी चीज़ों खेलने कूदने में कहाँ थक सकते हैं, लेकिन एक लीला दिखाने के लिए, एक दूसरों को एक उदाहरण पेश करने के लिए, प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए इस तरह करते हैं। वो थक जाते हैं, और थक जाते हैं तो क्या करते हैं भगवान कृष्ण? उनके पैर दबाते हैं। कितना सुंदर। और आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण जो 7 दिन तक वृंदावन का गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाए रहे, वो भगवान कृष्ण जब नंद महाराज कहते हैं कि मेरे जूतियां ले आओ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ उन्होंने अपने सिर पर रखा है और बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं गिर न जाए।
इतना बोझ सर पर रखा हुआ है। तो भगवान तो अपनी सब लीलाएं दिखाने के लिए, जैसे ये कह रहे हैं कि गोचारण के बाद धूल धूसरित हो जाते थे कृष्ण, खेलते कूदते जब वो गोचारण में आते और वहाँ पर भगवान कृष्ण के ऊपर वो वृंदावन की धूल हो जाती थी। ये तो अमूमन बात है कि जहाँ पर गाय इतनी सारी 9 लाख होंगी और वहाँ पर धूल भी होगी, उड़ेगी। वो जब भगवान कृष्ण के घुंघराले बालों पर लगती थी, छा जाती थी, तो वो धूल अपना सौभाग्य समझती थी कि आज हम भगवान कृष्ण के सिर पर हैं। हमारे लोगों में अगर हम इस भौतिक जगह पर देखें तो हमारे ऊपर धूल चढ़ जाए तो हम कोशिश करते हैं कितनी जो है गंदगी हो गई है इसको, और बदसूरत लगने लगते हैं। अगर किसी को ऊपर धूल तोड़ी जाए तो क्या अच्छा थोड़ी लगेगा। लेकिन भगवान कृष्ण बहुत उस धूल दूसरित स्थिति में सुंदर लगने लगते हैं। और सुंदर किस तरह से, जैसे कि ये ऐसे करते, ऐसे ये बालों के उठाते। ये परंपरा भगवान कृष्ण से चली आई है। जब वो यहाँ पर देखते हैं कि जो फिल्म स्टार वगैरह होते हैं, जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो फिल्म तारिकाएँ ये करती रहती हैं, बार बार करती रहती हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो है हम ये सोच रहे हैं कि ये वही कर रही हैं अपनी सुंदरता के लिए। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि परंपरा भगवान कृष्ण से ही चालू हुई होगी। ये बाल अपने ऊपर करने की कितना सुंदर लगते थे भगवान कृष्ण उस समय, जब इस तरह के बाल, घुंघराले बाल, और वो जो है धूल दूसरित, थोड़े कहीं पर धूल है कहीं पर नहीं है। तो धूल दूसरित का मतलब है कि एक समान धूल नहीं है, बल्कि कहीं पर है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो इस तरह से धूल से चले हुए भगवान कृष्ण कितने सुंदर लगते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान कृष्ण कि हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। समर्थ व्यक्ति को पूर्ण रूपेण माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं कि जब वो भागवत में है कहीं, प्रभु जी बता रहे थे कि जो व्यक्ति अपने पिता माता की सेवा नहीं करता, उनके ऋण को नहीं उतारता, तो वो व्यक्ति को जब यमराज ले जाते हैं तो वो उसको खुद का मांस खाने के लिए देते हैं। यानी कि उसी व्यक्ति का मांस उसी को खाने के लिए देते हैं, ऐसा भागवत में है। तो भगवान तो तमाम प्रकार के जो है लीलाएं करते हैं, माधुर्य लीला उसमें सब है। वो भगवान हमेशा यही सोचते हैं कि जो है किस तरह से इन व्यक्तियों का कल्याण हो, जो ये वास्तव में वहाँ जब गोलोक धाम में थे तो क्या था, ये हमारे यहाँ सेवा करते थे, लेकिन इनको ये लगा कि हम सबको सारी हमारे लोगों को कह रहे हैं कि इन सबको ये लगा कि हम भी अपने सब ये जो मस्ती है भगवान कृष्ण वेणु कुणंतम अरविंद तलायताक्षम वरावतम सितम सुंदरा कंदर्प कोट कमनीय विशेष सुंबा गोविंद आदि पुरुषम तम। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर भगवान की जो सेवा वहाँ कर रहे थे, और हमारे मन में इच्छा चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वक्ष लक्ष्मी लक्षावृतेश्वरभी रविपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत्र संभ्रम से विमानम गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजा। भगवान का काम क्या था वहाँ? वेणु बजाना। ये व्यक्ति समझता है, ये और कोई नहीं समझता। भगवान तो अंदर से वेणु बजा के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या सोचा
कि भगवान तो मस्ती में है, मस्ती कर रहे हैं, और इस मस्ती हम लोग, ऐसी मस्ती हम लोग भी कर सकते हैं। तो हमारे मन में जब भोग की इच्छा आ गई तो हम लोगों को यहाँ पटक दिया। हम लोगों ने शांति प्राप्त करने की इच्छा नहीं की। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहद सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांतिर्मच्छति। हम लोग शांति प्राप्त नहीं करना चाहते वास्तव में। हाँ, हम लोग इन 3 सूत्रीय चीज़ों को नहीं जानना चाहते। और जब जानेंगे नहीं इन तीनों की भगवान भोक्ता है, सुहृद है और सभी ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जब इन तीनों सूत्रों को नहीं जानेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे हमेशा। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों सिद्धांतों की जान करके कि भगवान जो है हमारे भोक्ता है, सभी यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। इसी ब्रह्मांड के स्वामी थोड़ी है, वो तो असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो वो ये हमें जानना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि सुहृद है भगवान। जब कहते हैं लोग कि अरे भगवान ने पता नहीं हमारे साथ ही करना था, क्यों करना था? हमें तो अपने कर्मों का फल, भगवान तो हमेशा सुहृद रहते हैं, सबके हित की बात करते हैं। भगवान कभी किसी का जो है अहित नहीं करते। तो हमें जब 3 सूत्र पता हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सुखी बन जाएंगे। एक वास्तव में समस्या क्या है कि राजा जनक जो थे उस समय, बस 5 मिनट बोलेंगे। राजा जनक के पास जब अष्टावक्र महाराज जी गए तो राजा जनक ने अष्टावक्र तो बहुत ही मस्तिष्क वाले व्यक्ति थे, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे, ज्ञाता थे सभी चीज़ों के। तो अष्टावक्र से महाराज जनक ने पूछा, जनक को विदेह कहा जाता है, विदेह, हालांकि वो भी ज्ञानी थे, बहुत ही महान ज्ञानी थे जनक। और उसमें 12 महाजनों में आते हैं, स्वयं नारदा सम्मु कुमारो कपिलामनो प्रहलादो जनको भीष्म बरिर्वैयास किन्नम। तो ये महाजनों में भी जनक आते हैं। लेकिन उन्होंने अष्टावक्र महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, हम इस भौतिक चीज से, इस भौतिक संसार या भौतिक बंधन में क्यों हैं? तो अष्टावक्र कुछ भी नहीं जवाब दिए और जाके एक वहीं पर खंबा था, उसमें चढ़ गए और खंबे को पकड़ के और बोलते हैं बचाओ 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 बचाओ, इस तरह से। तो जनक महाराज कह रहे हैं अष्टावक्र जी से, कह रहे इस खंबे को छोड़ दो। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि इस खंबे को छोड़ दो और अपने आप सब समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इस समस्या को जब तक हम इस भौतिक जगत को पकड़े रहेंगे, इन सब अपनी भौतिकता में फंसे रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण इतना नहीं होगा। हम भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो सकते। भगवान के प्रति आसक्त होने का तरीका यही है कि हम इन सब चीज़ों को, बंधन को छोड़ दो। एक गरुड़ पुराण में एक बस छोटा सा है कि ब्राज़ील में एक यहाँ इंडियन पत्रकार गया और वो कहता है, एक प्रभु जी से मिला तो प्रभु जी के पास छोटे से एक घर था, उसके छोटा सा खेत थे, 2 गाय पाल रखी थी, तिलक लगाए, धोती कुर्ता पहने हुए और इस तरह से कंठी धारण करे हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे बराबर। तो कहा, प्रभु जी इतने इंडिया से और यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, लेकिन आप जो है भगवान कृष्ण को मानते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ मानते हैं, और हमारे इस जगह पर बहुत से लोग हैं जो कि भगवान कृष्ण को मानते हैं, वैदिक सभ्यता में आते हैं और वैष्णव
ड्रेस पहनते हैं तो उस पत्रकार जो कि जीन्स पहने हुए था, जीन्स टी शर्ट पहने हुए था, उसको बड़ी शर्म आई कि मैं एक इंडिया का होते हुए और इस तरह से भगवान कृष्ण को नहीं मान रहा हूँ, और ये इतनी दूर है ब्राज़ील, और वो जो है भगवान कृष्ण को मान रहे हैं। कितना सौभाग्य है इन लोगों का, और अब मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ उनका, लेकिन जो है हमें तो बहुत ही दुख होना चाहिए इस बात का। तो इस गरुड़ पुराण काफ़ी दिन पहले की बात है, उसमें एक चीज़ लिखा था कि हम अपना दिन भर का लेखा जोखा लगाए कि किस तरह से जो है हमने आज कितना भगवान को याद किया, कितना हमने भौतिकता में। तो जब हम आप जोड़ें घटाएंगे तो हम अपना अंदाज़ा अपने आप लगा सकते हैं कि हमने आज भगवान को कितना याद किया। जितना नहीं याद किया, हमें उसके बारे में, उस समय के बारे में क्रंदन करना चाहिए। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि कितना क्रंदन करना चाहिए कि जिस तरह से जब किसी का सामान कुछ भी ना हो, जो भी है उसके पास में, वो सामान सारा चोर चुरा ले जाए, तब हम वैसा विलाप करते हैं। या हमारा कोई परिजन ऑन स्पॉट अपना शरीर छोड़ देता है, उस तरह विलाप करते हैं। तो इसी तरह से जब हमने उस क्षण भगवान को याद न किया हो या भगवान के बारे में चिंतन न किया हो, तो हमें जो है उस तरह का क्रंदन करना चाहिए। और जब हम देखते हैं कि इस तरह से क्रंदन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान का हृदय पसीज जाएगा और वो हमारे कल्याण के लिए सोचेंगे। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना और मुझे अच्छा लग रहा है।